नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी 16 तक। मैं हूं आपके साथ कपिल पटेल और एमपी 16 तक में देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम बुंदेलखंड की बेटी। आज हम बात करते हैं बुंदेलखंड की बेटी में। हमारे साथ एक शख्सियत बैठी हुई है जो नौगांव थाने में पदस्थ है और आरक्षक के पद पर है, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। राष्ट्रपति सम्मान भी इन्हें प्रस्तुत हुआ है। पहले नंबर तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपसे पहली नंबर तो यह पूछेंगे कि आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बुंदेलखंड की बेटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुंदेलखंड में आपने एक नाम रोशन किया है और नौगांव थाने में पदस्थ हैं आप। आपने एक पहली बार में आपने राष्ट्रपति पुरस्कार जब आपको मिला था, जब कैसा महसूस हुआ था? पदक किसी कार्य विशेष के लिए था, तो एक काम था जो लोगों की जान बचाई थी, तो उसमें राष्ट्रपति पदक मिला। तो उसी का सम्मान करते हुए थोड़ा सा आगे और भी काम करना शुरू कर दिया। तो ये तो व्यक्ति का सम्मान है, पदक मिलना व्यक्ति का सम्मान है, उसके कार्यों का सम्मान है। हमारे जो दर्शक हैं उनको बता सकते हैं आपने क्या किया था, कैसे लोगों की जान बचाई, वो आपके अंदर कैसे जोश आया कि आप ही क्यों और क्यों नहीं लोग पहुंचे वहां पे? लोग तो बहुत थे, लेकिन जान की कीमत समझने के बाद फिर जो अंदर आत्मीय परिवर्तन आता है, उससे लोग प्रेरित होते हैं। फिर अपने आप मोटिवेट होता है कि भाई ये हमारा सदस्य, हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता हो सकता है। तो ऐसे ही वो समझ जो है मानवीय, वो बनी। भाई अगर व्यक्ति के अंदर सामान्य रूप से आप देखते हैं कि लगभग एक्सीडेंट होने के बाद लोग मोबाइल से वीडियो बनाते, फ़ोटो निकालते, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। अगर आप किसी भी एक्सीडेंटल व्यक्ति को देखते हैं या कोई भी ऐसे हादसे के बाद कि आप तुरंत उसको अस्पताल ले जाते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं, तो ये मानवता का परिचय है निश्चित रूप से। तो उसी हिसाब से व्यक्ति को है ना अलग से कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके अंदर वो मानवीय गुण होना चाहिए मदद करने। अच्छा, आप अभी सुनने में आया है कि आपने निरंतर अभी 4 महीने तक आप व्रत रही हैं और अन्न नहीं खाया है और बराबर ड्यूटी पर भी गई हैं। ये कैसे संभव हुआ है? क्या क्या चीज़ है, कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? सच्चाई तो ऐसा है कपिल जी, व्यक्ति जब संकल्पित होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो कितना भी कठिन कार्य हो वो सरल लगने लगता है, क्योंकि वो उसी में जीने लगता है। जैसे चातुर्मास शुरू किया था, तो ये ज़्यादातर महात्मा लोग करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे नौगांव में जैन समाज द्वारा जो पंच कल्याण महोत्सव हुआ था, उसमें जैन मुनियों का आगमन हुआ था अपने यहाँ। तो उसमें हमें उनकी ड्यूटी करने का अवसर मिला और इस अवसर के दौरान उनके साथ रहने का थोड़ा सा समय मिला। जब समय मिला तो हमने उनको थोड़ा समझा और उनका त्याग देखा, तो अंदर ये लगा कि ये लोग कितना त्याग करते हैं। वो अपने लिए करते क्या हैं, वो सारा समाज, पूरी दुनिया और पूरा समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वो त्याग मतलब समाज के लिए है, कल्याण उनके लिए। जब वो व्रत कर सकते, चातुर्मास कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, तो उन्हीं से थोड़ा प्रेरित हुए, उनके पास रहे, उनसे आचार्य मुनि श्री विनम सागर महाराज जी, तो उनसे प्रेरणा मिली। तो हमने सोचा कि इस बार हम भी चातुर्मास करके देखते हैं। संकल्पित तो नहीं थे, लेकिन विश्वास था कि जो शुरू करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे हिम्मत देने वाला है, उससे प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को। क्योंकि यहाँ पे लगभग लोग नहीं जानते चातुर्मास है। जैसे भी पूजा का निमंत्रण दिया तो बोला कि कोई पूजन में आना, तो सब पूछ रहे थे किस चीज़ का पूजन है, तो हमने कहा चातुर्मास। तो उन्होंने कहा चातुर्मास क्या होता है? तो ये अभी लोगों को जानना जरूरी है, चातुर्मास है क्या। वैसे भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चातुर्मास जो चौमासा महीना रहता है, तो चौमासे महीने में लगभग मोस्टली ना भोजन का जो पाचन है वो थोड़ा सा पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। जैसे सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है उससे भोजन पचता है जठराग्नि में। अब ये जब सूर्य निकलना थोड़ा कम होता है तो पेट में पाचन जो है वो धीरे धीरे स्लो होता है, इस वजह से लोग है ना भोजन नहीं करते। तो वो एक साइंस का भी कारण है और दूसरा ये भी है कि इससे महात्मा और मुनि लोग भी जुड़े।
तो जिस वजह से कई कारण हैं चातुर्मास करने के, तो इस बार हमने ये व्रत रखा। अब रही बात अनाज को छोड़ने की, तो मुनि श्री से आज्ञा ली थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक टाइम आप ले सकते हो, शाम के बाद भोजन वर्जित है। वैसे भी जैसे हिंदू धर्म में भी देखा जाए तो शाम के बाद सूर्यास्त होने के बाद जठर अग्नि बुझ जाती, तो कहते हैं शाम के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए। तो दोनों ही एक ही चीज़ है। तो उसमें क्या है कि एक टाइम लेने का विचार तो बना, लेकिन जो फर्स्ट डे था उस दिन ड्यूटी जाना पड़ा। रात तरफ हम लोग गए एक सूचना पे, तो वहाँ पे शाम के समय कुछ उपलब्धि नहीं हुआ। अगर होता तो फिर एक टाइम ले लेने लगते, लेकिन ऐसा था कि फल ही मिले, तो फिर जो फर्स्ट डे था वो लास्ट डे होना चाहिए। तो फिर इसलिए अनाज भी छोड़ दिए। फिर हमने सोचा कि क्या व्यक्ति बहुत शरीर की आवश्यकता जो सबसे ज़्यादा है वो है भोजन, और अगर व्यक्ति भोजन छोड़ दे तो बहुत मुश्किल बात है। तो कई बार तो ऐसा भी आप जैसे आप ड्यूटी भी कर रही हैं, साथ में कोई गर्मी भी है, कोई बरसात भी है, 4 माह का समय जो होता है वो लंबा समय होता है। तो कभी ऐसा भी लगा कि कभी बॉडी में वीकनेस आ रही है और कहीं पर जैसे चक्कर आ गए हों और बैठ गए हों कि नहीं, खाना नहीं पहुंचा है बॉडी में, कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं, शुरुआती दौर में 2 4 5 दिन 8 दिन, जैसे 9 दुर्गा व्रत चलता है तो लोग व्रत कर लेते हैं। तो 9 दिन 15 दिन तक तो व्रत रखा। उसके बाद क्या है कि नमक नहीं ले रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको ड्यूटी करना है, तो बॉडी के लिए थोड़ा सा शक्ति रहती, उससे शीतलता आ जाती बिना नमक के। तो एक टाइम शाम को सेंधा नमक शुरू कर दिया। तो अब अनाज का मतलब सब समझा, और उनका त्याग देखा तो अंदर ये लगा कि ये लोग कितना त्याग करते हैं। वो अपने लिए करते क्या है, सारा समाज, पूरी दुनिया और सब पूरा समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वो त्याग मतलब समाज के लिए है, कल्याण उनके लिए। जब वो व्रत कर सकते हैं, चातुर्मास कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, तो उन्हीं से थोड़ा प्रेरित हुए, उनके पास रहे। उनसे आचार्य मुनि श्री विनम सागर महाराज जी, तो उनसे प्रेरणा मिली। तो हमने सोचा कि इस बार हम भी चातुर्मास करके देखते हैं। संकल्पित तो नहीं थे, लेकिन विश्वास था कि जो शुरू करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे हिम्मत देने वाला है, उससे प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को। क्योंकि यहाँ पे लगभग लोग नहीं जानते चातुर्मास है। जैसे भी पूजा का निमंत्रण दिया तो बोला कि कोई पूजन में आना, तो सब पूछ रहे थे किस चीज़ का पूजन है, तो हमने कहा चातुर्मास। तो उन्होंने कहा चातुर्मास क्या होता है। तो ये अभी लोगों को जानना जरूरी है, चातुर्मास है क्या। वैसे भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चातुर्मास जो चौमासा महीना रहता है, तो चौमासे महीने में लगभग मोस्टली ना भोजन का जो पाचन है वो थोड़ा सा पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। जैसे सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है उससे भोजन पचता है जठर अग्नि में। अब ये जब सूर्य निकलना थोड़ा कम होता है तो पेट में पाचन जो है वो धीरे धीरे स्लो होता है, इस वजह से लोग है ना भोजन नहीं करते। तो वो एक साइंस का भी कारण है, और दूसरा ये भी है कि इससे महात्मा और मुनि लोग भी जुड़े। तो जिस वजह से कई कारण हैं चातुर्मास करने के, तो इस बार हमने ये व्रत रखा। अब रही बात अनाज को छोड़ने की, तो मुनि श्री से आज्ञा ली थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक टाइम आप ले सकते हो, शाम के बाद भोजन वर्जित है। वैसे भी जैसे हिंदू धर्म में भी देखा जाए तो शाम के बाद सूर्यास्त होने के बाद जठर अग्नि बुझ जाती, तो कहते हैं शाम के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए। तो दोनों ही एक ही चीज़ है। तो उसमें क्या है कि एक टाइम लेने का विचार तो बना, लेकिन जो फर्स्ट डे था उस दिन ड्यूटी जाना पड़ा। रात तरफ हम लोग गए एक सूचना पे, तो वहाँ पे शाम के समय कुछ उपलब्धि नहीं हुआ। अगर होता तो फिर एक टाइम ले लेने लगते, लेकिन ऐसा था कि फल ही मिले, तो फिर जो फर्स्ट डे था वो लास्ट डे होना चाहिए। तो फिर इसलिए अनाज भी छोड़ दिए। फिर हमने सोचा कि क्या व्यक्ति बहुत शरीर की आवश्यकता जो सबसे ज़्यादा है वो है भोजन, और अगर व्यक्ति भोजन छोड़ दे तो बहुत मुश्किल बात है। तो कई बार तो ऐसा भी आप जैसे आप ड्यूटी भी कर रही हैं, साथ में कोई गर्मी भी है, कोई बरसात भी है, 4 माह का समय जो होता है वो लंबा समय होता है। तो कभी ऐसा भी लगा कि कभी बॉडी में वीकनेस आ रही है और कहीं पर जैसे चक्कर आ गए हों और बैठ गए हों कि नहीं, खाना नहीं पहुंचा है बॉडी में, कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं, शुरुआती दौर में 2 4 5 दिन 8 दिन, जैसे 9 दुर्गा व्रत चलता है तो लोग व्रत कर लेते हैं। तो 9 दिन 15 दिन तक तो व्रत रखा। उसके बाद क्या है कि नमक नहीं ले रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको ड्यूटी करना है, तो बॉडी के लिए थोड़ा सा शक्ति रहती, उससे शीतलता आ जाती बिना नमक के। तो एक टाइम शाम को सेंधा नमक शुरू कर दिया।
तो अब अनाज का मतलब सवाल जो था अनाज का आपका, तो वो ऐसा था कि अब अनाज ले रहे हैं तो लग रहा है कि भाई हम व्रत कहाँ हैं, और अगर व्रत रखना है तो फिर अनाज छोड़ दिया ये। हाँ। अच्छा, आप एक महिला हो और घर की जवाबदारी आपके साथ रहती है कि बच्चों को स्कूल भी पहुंचाना है, उनका लंच भी टाइम पे होना चाहिए, और परिवार का एक बोझ भी होता है साथ साथ, और साथ में ड्यूटी भी है और साथ में आपका व्रत भी है। इसमें बहुत सी कठिनाइयां आपके ऊपर। एक साहस वाली बात है जी, प्रेरणा कहाँ से मिल गई आपको कि जी ऐसा ऐसा करना चाहिए? ये तो प्रभु इच्छा है, उन्होंने व्रत रखवाया। और आपका एक सवाल इससे पहले था कि आप ड्यूटी में कमजोरी महसूस नहीं हुई, तो वो 10-15 दिन के बाद हमको लग रहा था कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है, फिर लग रहा था कि जो हेल्दी है वो मेंटेन हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब भी सुबह से कभी निकल गए ड्यूटी तो कुछ फल वगैरह ले लिए, साथ में पानी ले लिया, तो इतने में ही काम चला है। इसको भी देखा कि ये भी एक परीक्षा है, संघर्ष है ऐसा। कई बार आपने ओलंपिक गेमों में भी गई हैं आप खेलने? नहीं, ओलंपिक नहीं, मतलब अभी हम लोग स्टेट और नेशनल शूटिंग में गए। शूटिंग में गई हो, तो वहाँ पर क्या क्या सब आपको मिला है? क्या प्रेरणा देना चाहोगे जो अपने बुंदेलखंड की बेटियां हैं उनको भी? क्या पुलिस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पुलिस की नौकरी कैसी होना चाहिए? क्या क्या कहना चाहोगे? नौकरी में तो होना चाहिए, महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं। दूसरा ये है कि जवाबदारी भी महिलाओं की उतनी होती है, उतना ही घर में गृहस्थी का सामान है, उतना बच्ची को समय देना, उसका लंच बनाना, फिर ड्यूटी पे जाना, फिर व्रत करना, ये सारी चीज़ें हैं। और सारी चीज़ें मैनेज जो कर लेते हैं तो वो बढ़िया ये है कि आप गृहिणी हैं, महिला हैं, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और बच्चियों को तो हम ये कहना चाहेंगे, आप जो सोच लें एक बार, जैसे सोचा कि व्रत कर सकते हैं तो कर लिया। बच्चियां भी ऐसी हैं, अगर वो सोचे कि हम पुलिस में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी एक खेल पकड़ लें, कोई भी एक ऐसा कि हमको ये लक्ष्य निर्धारित कर लें, उसको वो पा सकते हैं, बस संकल्पित हों। व्रत ऐसे नहीं होता, व्रत के लिए भी संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प आपने लिया तो पूरा हो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, किसी भी चीज़ में।